असल तो हमें अपनी लाइफ से कनेक्टेड लोग देखने हैं कि उनके उस बिहेवियर, अभी और भी आएगा, अभी अभी रहने दीजिए, अभी और आएंगे, कुछ और लिखूंगा तो वो भी हो जाएगा, फाइनल दे दूंगा। और भी बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास, वो भी भेज दूंगा। ये इसको फाइनल मत मानिएगा, बहुत सामान है मेरे पास, चिंता मत करिए। ये तो बोर्ड पे जो है ये कुछ भी नहीं है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये भी कुछ भी नहीं है। जब आपको फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी वो भी कुछ भी नहीं होगा एक तरह से। वो इसलिए क्योंकि जब फाइनल ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद जिनके दर्द हैं, जिनके दिमाग में चेंज करना है जिनको, फिर जब सीखना शुरू करेंगे असली चीज तो तब आएगी। ये तो कॉमन है जो हर किसी को पता होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, हर आदमी, हर पीस मेंटेन रखने के लिए, कि सबको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए जितना मैं दे रहा हूं, उससे आगे बहुत समान है, तब तो शुरू होना है असली चीज तो इसलिए ये तो इसी में आपको बहुत लगेगा, इसी में ये लगेगा सब जान लिया, आपको मतलब बहुत डिटेल में पता लगेगा कि ये तो सारा ही पता लग गया जैसे, ऐसा लगेगा, बट उसके बाद भी बहुत है। अभी क्या है कि हम लिसनर को पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी जो मैंने बिहेवियर जो मैं कह रहा हूं ना, एक तो अपने ऊपर नहीं लगाने आपने, वो मैं पहले बोल चुका हूं, आपको वार्न कर चुका हूं कि खुद के ऊपर नहीं इसको एनालिसिस करना। दूसरा, अभी लिखिए मत, लिखोगे तो बातें मिस हो जाएंगी, जो असली बात है वो जो है ना आपके आसपास जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, उसकी हर एक्टिविटी करते हुए आपको मेरी बातें याद आती जाएंगी ऑटोमेटिकली, कुछ याद नहीं करना आपने, क्योंकि मैं कुछ भी आपको किताबी नहीं दे रहा हूं, मैं जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत कीमती चीज दे रहा हूं। तो सो डोंट थिंक इट इज ए काइंड ऑफ के भाई ये तो सारा ऐसा नॉलेज, ये कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है जब आप लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे, और उसके लिए आपको जोर नहीं लगाना कुछ भी याद करने के लिए, वो सब कुछ अपने आप याद रहेगा आपको, अपने आप। नहीं होएगा तो फिर मैं हूं अवेलेबल, कोई टेंशन नहीं है, 24 आवर अवेलेबल होता हूं मैं। आई नेवर आस्क, किसी को भी नहीं कहता मैं कि इतने बजे कॉन्टैक्ट नहीं करना, जब मर्जी मैसेज भेजो, कॉल कभी नहीं करनी, मैसेज जब मर्जी भेजो, रिप्लाई करूंगा पक्का। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी के अंदर इस कैटेगरी में लाई करती है, तो सबसे ज्यादा एक तरह से कंसर्न भी इन्हीं के लोगों के पेरेंट्स होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं से रिलेटेड आती हैं, सबसे ज्यादा क्वेरीज भी यही जनरेट करते हैं। उसका रीजन एक और है इसके पीछे, कि जो बाकी की 3 कैटेगरी हैं वो तीनों कैटेगरी अपनी जिंदगी के रास्ते खुद बनाती हैं। वो आप चाहो या ना चाहो, मां बाप चाहे या ना चाहें, टीचर्स चाहे या ना चाहें, वो अपनी जिंदगी के रास्ते खुद ही बनाते हैं। तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट हम एग्जाम्पल देते हैं ना ऐसे, उसने घर छोड़कर चला गया, वो काम शुरू किया, वहां पहुंच गया, उसने उसकी बात चुभ गई, उसने मेहनत करी, वो वहां पहुंच गया। लेकिन आप गौर करेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल मुट्ठी भर मिलेंगे आपको, आप उनको काउंट कर सकते हो, आपको ऐसी जिंदगी में ऐसे कितने लोगों को जानते हो। बाकी लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में उन 3 कैटेगरी में से 3 कैटेगरी में स्टैंड करने वाले लोगों को अगर आप देखोगे तो वो भी उसी लेवल पे बैठे हैं जिस लेवल पे धीरू भाई अंबानी बैठा है। यानी जो लग्जरी धीरू भाई अंबानी वहां मुंबई में बैठ के एंजॉय कर रहा है, वही वो गांव में कर रहे होते हैं। समझ गए ना? पॉइंट क्लियर हुआ आपका? कि उससे पैसे और वो अब कामयाबी का वही लेवल होता है उनका भी। हो सकता है उनके पास उनके फाइनेंशियल स्टेटस वो ना हो, लेकिन कामयाबी का लेवल वही होता है। कामयाबी मतलब इन द सेंस, जैसे धीरू भाई अंबानी को के पास जितने पैसे हैं उसके दोनों बच्चों के पास, डू यू बिलीव कि उनको इतने पैसे की जरूरत है? बट स्टिल उनकी भूख नहीं मिटेगी। उनको पूरी दुनिया का लाके उनके घर में रख दोगे ना, वो भूख उनकी तब भी नहीं मिटेगी। वो इस तरह के जानवर हैं। मतलब वो ये सोचते हैं शिकार सारे हम नहीं करने हैं। मतलब अभी आएंगे आगे वो कैटेगरी क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक। इसलिए मैं कह रहा हूं वो क्या कर रहे हैं
इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करते हुए उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या है। हम आज उस थॉट को पकड़ने जा रहे हैं, हम उसकी एक्टिविटी को नहीं देख रहे हैं। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा आज आपको। थप्पड़ तो कोई किसी को भी मार सकता है ना। मान लो रेड लाइट क्रॉस की है, मैं आपको बता रहा हूं, चलो रेड लाइट क्रॉस करी है किसी ने, जो ई था लाइफ में, जो ई है LIFE, एफिशिएंट जो है, वो रेड लाइट क्रॉस इसलिए करेगा क्योंकि वो रेड लाइट आने से पहले ही सोच चुका था कि अब की बार रुकना नहीं है, मैंने क्रॉस करनी है। जो आई है वो रेड लाइट क्रॉस करने से पहले देखेगा पुलिस वाला तो नहीं खड़ा हुआ आगे, कोई इधर उधर तो नहीं देखेगा। वो कुछ लोग ऐसे नहीं है जो ई वाले कैटेगरी को वो देखते ही नहीं है, बस कर जाते हैं, बस वो क्रॉस, वो देख नहीं रहे होते इधर उधर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा कैटेगरी वाला आदमी पुलिस वाले को भी देखेगा, इधर उधर वाले लोगों को भी देखेगा, एंड देन ही विल क्रॉस, स्लो डाउन करेगा एक पेस और चल पड़ेगा। तीसरा एक F वाला है, वो रेड लाइट पे आएगा, रेड लाइट पे खड़ा होएगा, एक बार इधर देखेगा, एक बार इधर देखेगा, कोई स्मार्ट सी लड़की अगर दिख गई दोनों साइड में से तो फिर पूरी रेस करेगा और फिर भागेगा। ऐसे भी होता है ना, ऐसे क्रॉस करने वाले भी होते हैं। और जो चौथा बच गया L, ये बेचारा इसलिए क्रॉस करेगा कि तीनों कर गए थे तो मैं क्यों खड़ा हूं, चल मैं भी चलता हूं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हुआ कि ये जो L है ना, ये बाकी के काम इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी दुनिया कर रही है। भेड़ नहीं कहते आप माना कहते नहीं है पब्लिक को हम बहुत सारा, कितने सारे लोग हैं ऐसे हैं। ठीक है, मैं तो नहीं कहूंगा खैर कि आप तो यहीं बैठे हो, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को कहते हैं ना कुछ लोग, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को भी। कहीं सोचो कि लिसनर कौन कौन है, तो हम में से भी तो हो सकता है ना कोई भेड़िया, सॉरी शब्दों पे नहीं जाना। अगर यानी ये लोग क्या सोच करके डिसीजन लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना। इन लोगों को अगर मैं थीम बताऊं इनका लाइफ का, तो वो है इमोशन। दे विल टेक ए डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल ग्राउंड। लिसनर्स की अब बात सिर्फ लिसनर्स की चलेगी, ठीक है। ये इतने इमोशनल होते हैं कि पापा ने, मम्मी ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने मान लो चपेट मार दिया, पिटाई कर दी कहने का मतलब, और उसको मान लो, सबसे बच्चों को तो मारते ही हैं पेरेंट्स एक कैटेगरी में, कुछ पेरेंट्स मतलब अभी अब तो बंद हो गए बहुत सारे पेरेंट्स, लेकिन अभी भी चला हुआ प्रोसेस। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में मान लो हस्बैंड ने बीवी को पीट दिया क्योंकि वो शारीरिक रूप से मजबूत है उससे, और उसकी सहेली जो है वो उसको कहती है कि चल केस फाइल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ना छोड़ना अपना ही तो है। ये बहुत लोगों के मुंह से डायलॉग सुनने को मिलेगा ऐसे, वो कुछ भी करेंगे। इवन मतलब जैसे ऐसे बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हमने तो इसको बोला था कि बेटा तुझे जो लेना है, जो करना है तू कर सकती है या कर सकता है, हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने कहा कि ये जो लिसनर है ना, ये अपनी मर्जी से डिसीजन ले ही नहीं सकता। मतलब इसका डिसीजन मतलब आप दोनों का डिसीजन, मम्मी पापा का। कह रहे हमने तो इसे कहा ही नहीं। मैं कहा नहीं कहा तो चलो ढूंढते हैं कहां से लिया। और जब हमें पता लगा, जब हमने बिटिया से बात करी, बिकॉज शी वॉज ग्रोन अप देन, तो बोलती है कि एक बार ना हम कार में जा रहे थे तो पापा बोल रहे थे कि घर में एक तो डॉक्टर भी होना चाहिए। तो तब उसने उस दौर में सोच लिया कि मेरे पापा चाहते हैं कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तभी सोचा था कि मुझे डॉक्टरी करनी है। इसलिए अपनी मर्जी से मेडिकल ली थी, पर क्योंकि वो लिसनर पर्सनालिटी थी, अपनी मर्जी से उसको कैरी नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम ये आ रही थी जब काउंसलिंग के लिए आए कि चूज तो इसने खुद किया था। तब मैं उनको बताया चूज खुद नहीं कर सकती लड़की। पॉइंट क्लियर हुआ कि वो डिसीजन लेंगे दूसरे से पूछ करके, या तो दोस्तों से पूछेंगे, या टीवी में क्या चल रहा है, या ट्रेंड क्या है,
या आजकल किसकी बात होती है, या मतलब इवन यहां तक कि अगर आप शर्ट खरीदने चले जाओ दुकान पे, लिसनर वाला, तो वो साथ में एक फ्रेंड को लेके जाएगा पक्का, ठीक है, और खुद चूज करके दो, फिर पूछेगा अच्छा तू बता तेरे को कौन सा वाला बढ़िया लगा। इस बच्चे को आप मार्केट ले जाओगे खरीदने के लिए या कपड़े दिलाने हैं, तो आप पूछोगे बता बेटा कौन सा लेना है, वो कहेगा आप देख लो जो आपको ठीक लगे। होंगे ना ये डायलॉग बोलने वाले, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। ये वो कैटेगरी में आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको अगर कोई साथ जाने के लिए नहीं मिले मार्केट में, तो ये फिर दुकानदार से ही पूछते हैं, सेल्स में, अच्छा तेरे को बता तेरे को कौन सा ठीक लगा। मतलब उनको किसी और आदमी के टिक चाहिए ही चाहिए। कार खरीदनी है तो भी चार दोस्तों से, मान लो डिसाइड कर चुका है कि मैंने सेंट्रो कार लेनी है, रोहित को फोन किया, हाँ भी यार सेंट्रो लेने की सोच रहा हूँ, हाँ बहुत अच्छी कार है, ये है वो है, शांति पड़ गई। गलती से उसने रोहन को भी कर लिया, रोहन बोला बेकार कार है यार, कुछ नहीं है रखा, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर तीसरे से फोन करके पूछेगा कि डिसाइड करा हुआ उसने लेनी है, बट स्टिल ही विल आस्क यार वहां प्लॉट लेने की सोच रहा हूं, यार ये वाली कार लेने की सोच रहा हूं, यार कौन सा कलर कराना चाहिए, यार कहां पे होना चाहिए, बच्चे को कहां एडमिशन कराऊं, बाइक कौन सी खरीदूं, है ना डायलॉग ये बहुत कॉमन। यानी इसका मतलब प्रोबेबली दे आर इन दिस कैटेगरी। चाहे करियर का डिसीजन हो, चाहे हस्बैंड चूज करना हो, चाहे वाइफ चूज करनी हो, कुछ भी चूज करना हो, दे विल लुक एट द फेसेस ऑफ देयर डियर वंस कि ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं तो कर लेता हूं, वैसे मेरा मन तो है नहीं। बहुत इमोशनल होते हैं, वी कैन कॉल देम इवन इमोशनल फूल भी बोल सकते हो आप इनको। मतलब अगेन एंड अगेन दे कैन गेट हर्टेड, अगेन एंड अगेन वो मतलब उसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट्स देयर नेचर। वो नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल। इसका एकमात्र तरीका है कि लिसनर को बता दिया जाए, इफ ही वॉन्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ, उसको बता दिया जाए कि तुम उस कैटेगरी में आते हो बच्चे, और ये जो तुम्हारे साथ होता है, जो तुम्हारे अंदर हो रहा है, दिस इज नेचुरल, नाउ गेट रिड ऑफ इट। जब तक उसे पता नहीं होगा कि मैं ऐसा नेचुरली हूं, उसके अंदर होप जगी रहेगी। मतलब ये इतना होप करते हैं जिंदगी के साथ, इतनी उम्मीद होती है इनको कि 10 साल में उसे उसका पार्टनर या उसका साथी या उसके पापा नहीं समझ पाए हैं, एंड ही स्टिल होपिंग कि कभी तो समझ आ ही जाएगा। वो बच्चे को समझाना शुरू करते हैं माँ बाप, एंड स्टिल ही इज इन अ होप कि कभी तो समझ आ ही जाएगा। बट लिसनर्स को अगर ये बता दिया जाए कि जो आपकी होप है इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी परख तब करो, पहले एक बार पता कर लो कि ये लिसनर है भाई, ये इस कैटेगरी का, ये तुम्हारे अंदर नेचुरल है और ये फैक्ट्स हैं। दिक्कत क्या है कि आपकी बात मान बहुत आसानी से लेगा, कपड़े कौन से खरीदने हैं आपकी चॉइस ले लेगा, करियर कौन सा चूज करना आपकी चॉइस ले लेगा, सब कुछ आपकी चॉइस ले लेगा, लेकिन जहां एक थॉट प्रोसेस पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कैसे कि अगर लाइफस्टाइल जीने का आर्य समाज पकड़ लिया, तो अब आर्य समाज के खिलाफ नहीं सुन सकता, बाकी पूरी दुनिया में कुछ भी समझा लो, बाकी हर जगह मान सकता है, पर आर्य समाज नहीं। फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट गेम, फेवरेट नेता कोई भी हो, उसके साथ इमोशनली अटैच होता है, गलत सही से कोई मतलब नहीं होता। यही कारण है कि ओसामा बिन लादेन को भी मिल गए फॉलोअर और ओबामा को भी मिल गए। इस देश में हर गधे से गधे नेता को फॉलोअर मिल जाते हैं, क्योंकि ये आदमी के साथ कनेक्ट होते हैं, ये थॉट के साथ कभी कनेक्ट नहीं होते। लिखते रहिए। तो ये थॉट के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो आदमी के साथ होते हैं। दिक्कत इनकी क्या आती है कि ये कोई भी काम करते हैं ना, बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं कि बस कल से वॉकिंग शुरू करनी है, कल से साइकिलिंग शुरू करनी है, नए जूते ले आए, नए साइकिल ले आए, पर साइकिल ऐसे ही पड़ा है। दे आर लाइक दैट कि छोटा बच्चा है
तो अपनी किताब, अपने पिलो, मतलब अपना खिलौना ऐसे चिपका के सोएंगे, मेरा फेवरेट है। अगले दिन वो बेड पे पड़ा होता है, तीसरे दिन वो डस्टबिन में पड़ा होता है, पता ही नहीं कहां पड़ा है। दे आर काइंड ऑफ मैसी किड्स। आप इनको 100 बार समझा लो कि जूते वहां रखने हैं, टॉवल यहां रखना है, ये यहां रखना है, मोजे निकाल के ढंग से रखा करो। दे विल नेवर एवर अंडरस्टैंड, नेवर एवर फॉलो। नेवर एवर माने नेवर एवर, यानी अगर इनसे करवाना है तो आपको हर बार बोलना पड़ेगा, बेटा ये उठा दो। के बोलोगे तो रिलेशनशिप खराब कर लोगे, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि ये नहीं बदलने वाले, ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी है। हाँ, एक पोजीशन है, एक कंडीशन है कि ये बदल जाए। कब? जब ये घर में सबसे बड़ा हो और बाकी छोटों की केयर करनी हो, तब डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वही बच्चा जो इतना मैसी था, कोई भी काम टाइम पर नहीं कर रहा था, जो कि 7 बजे बस आनी और 6:55 पे तैयार हो रहा था और भाग के बस में चढ़ रहा था, who can never be in time, वही बच्चे को अगर अपना छोटा भाई बहन संभालना पड़ जाए तो उसका सारा काम समय से पहले तैयार होता है। यानी कि अब इससे क्या समझना, देखो आपको 360 डिग्री इसको लेना है। यानी कि इन बच्चों को अगर आप चाहते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल बने, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काटनी पड़ती है। जब तक घर में इनके साथ कोई दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए अवेलेबल है, तब तक ये रिलैक्स। सुबह सोफे पे बैठे थे, मम्मी कह के गई थी बेटा ये काम कर लियो, शाम को आएंगे तो वहीं बैठे मिलेगा कि तू सुबह से यही बैठा हुआ है, इतना काम कुछ नहीं करा, नहाया भी नहीं, ये भी नहीं करा, क्या तू इतना बड़ा हो गया, अब तो अपनी अकल लगा लिया कर। दिस इज ए कॉमन डायलॉग भी आज से। अरे यार सारा जिन जिन के हैं उनको याद आ रहे हैं, कौन कौन है? हाँ जी, नहीं अभी तो 4 कहां देखी हैं आपने? नहीं अभी देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रुकिए, अभी लास्ट तक जाने दीजिए। इसमें अगर मान लीजिए इनको लेड बैक की इतनी प्रॉब्लम है, लेड बैक मतलब लास्ट मोमेंट पे दौड़ने वाली, कि छुट्टियों का काम मिल गया, मम्मी कहेगी बेटा कर ले, जल्दी से कर ले, वो कहते हैं मम्मा अभी तो 30 दिन पड़े हैं, अभी तो 25 दिन पड़े हैं, अभी तो 20 दिन पड़े हैं, अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है, मम्मा कल जाना है, काम पूरा नहीं है, मैं क्या करूं मम्मा? रात को फोन करा पापा कलर लेके आना, काम ही पूरा, बिकॉज दे नेवर बॉदर, फिर कर ले। ये बुरी बात नहीं है, कोई भी है अगर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैं अच्छी बातें हैं सारी की सारी, ये ठीक है। अभी आगे देखिए, ठीक है। इनको आमतौर पे ऐसे बच्चे जिनको मम्मी पापा लास्ट मोमेंट तक यही कहते रहते हैं कि अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो अपनी अकल से काम कर लिया कर, यही लोग अभी फाइनल देखिए, जजमेंट पास मत कीजिए, यही कह रहा हूं, सिर्फ अभी देखते जाइए, कुछ नहीं, अभी सब कुछ हो जाएगा आखिर तक जाते जाते, चिंता मत करिए, पहले पहुंच तो जाइए आखिर तक। सोचिए अभी जो कुछ मैं आपको क्या कह रहा हूं, यू आर नॉट दैट स्मार्ट ऑब्जर्वर बेसिकली, सो जजमेंट पास मत करिए अभी फिलहाल। और ड्यूल पर्सनालिटी भी होती हैं, तो अभी दूसरी सारी पहले चारों जान लीजिए, कुछ मत करिए, आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। ये छुक रेल को रोकिए अभी फिलहाल, अभी नहीं जाना, इसलिए आप सिर्फ सुनते जाइए, बेशक आंख बंद कर लीजिए, आपको वो दिखने शुरू हो जाएंगे बंदे, एक दूसरे की तरफ देखोगे तो सारा मेरा फ्लो टूट जाएगा,
मैं भूल जाऊंगा, मैंने आपको बहुत सारा बताना था, मैं 4 लाइनों में भी खत्म कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं है। मेरे को क्या है कि जब मुझे लग रहा है कि आप आपस में ही देखने लग, अभी मैं कह रहा हूं आपको सब दिखने शुरू हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार दिख जाएंगे, फिर मान लो मेरी बात, और नहीं आंख बंद कर लो, बेशक एक दूसरे की तरफ देख देख के हंस रहे हो कि तू भी है, तू भी है, तू भी है, तू भी है, क्या ही क्या होता है। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो आप बेशक आंखें बंद कर लीजिए, मेरे को पता भी नहीं चलेगा सो कौन रहा है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की तरफ देखना बंद करके अपने अंदर झांको। अपने अंदर झांको, बस आंख बंद करके। देखना, इसके साथ मैच नहीं करना जो मैंने बोला है, अंदर झांकना मतलब दूसरा। मैं बेसिकली आपको पहाड़ पे भेज रहा था, अपने अंदर झांको, आध्यात्म में लेके जा रहा था, आप समझे नहीं। आई वॉज जस्ट किडिंग कि अपने अंदर झांको आंखें बंद करके, लाइक दैट, उसको बड़ा बना रहा। चलिए देखिए, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं है, ये वर्ड्स हैं, मैंने अभी तक इनमें से एक भी शब्द नहीं बोला है। जो बोल रहा हूं ना वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं फिर बता रहा हूं। अगर वहीं उलझे पड़े रहोगे ना, जहां उलझे पड़े हो यहीं पड़े रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं तो सारी रात रामायण सुन के भी सुबह सवाल यही आएगा कि सीता किसका बाप था। और सीता सुनने में बंदे जैसा लगता है ना, सीता, कि सीता किसका बाप था भाई बताइए। हाँ, इसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ एक शब्द सुना सीता, और आखिर में सुबह सोचे कि सीता किसका बाप था यार, बताना। रामायण सारी रात सुनी थी, वो एक ही शब्द याद था, यही पड़े रहोगे। यही इन लिसनर्स की प्रॉब्लम होती है। लिसनर्स की क्या दिक्कत होती है कि मैथ की मैडम मैथमेटिक्स कराने लग रही है, तीसरी लाइन में जाके अटक गया कि सवाल का ये कहां से आया, तो मैडम से पूछेगा, मैडम बोलेगी बेटा पेज बाद में पूछ लेना। मैडम का पूरा पेज खत्म, पूरा लेसन खत्म, और वो वहीं अभी तक तीसरी लाइन पे अटका पड़ा रहेगा। ही कांट गो बियॉन्ड दैट। ये इसलिए उसको उस सवाल का जवाब मिलना, ये लिसनर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, और खासियत भी यही होती है कि इतने सवाल पूछते हैं, ये कैसे होगा मम्मा, ये बड़ा होता है कि छोटा होता है, ये वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अच्छा हम कहां जाएंगे, हम कब जाएंगे, ये कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और कई बार हमें ऐसा लगेगा कि यार तू 10 साल का हो गया, सवाल तो 3 साल वाले पूछ रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो सवाल रिलेवेंट से नहीं लगेंगे, बट इट्स नेचुरल। बेसिकली वो उन जो स्टूपिड लग रहे हैं उसके माँ बाप को, वो सवालों से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पीसफुली उसके सवालों के जवाब देते रहिए। अब आपकी क्लास में और आपके घर में, आपके पड़ोस में, इफ सम लिसनर पर्सन एग्जिस्ट ओवर देयर, और अगर वो आपसे सवाल नहीं पूछता, तो सीधी सी बात है वो कुछ भी नहीं सीख रहा। यानी कि आपको अपने बच्चे की मैडम को साफ साफ बोल देना है कि मेरा छोरा जब पूछना चाहे पूछे, आप टोक नहीं दोगे उसको। एंड नाउ ऐसे ही टीचर आपको बनना है कि बच्चा आपसे जब मर्जी पूछे, चाहे आप 20 बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसको सवाल पूछने से रोक दिया तो आई गारंटी वो जिंदगी भर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा बच्चा। लेकिन अगर आपने उसके सवाल के जवाब दे दिए तो वो आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। मारने फिर भी रट्टे ही हैं उसने, समझा के आप कहीं नहीं लेके जाने वाले उसको। उन बच्चों को कुछ नहीं समझा सकते आप उनको क्लासरूम के 40 मिनट में पीरियड में। पॉइंट इज कि वो कितना कनेक्टेड है। कनेक्ट होना इस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, ये आपके सब्जेक्ट मटेरियल से कनेक्ट नहीं होता, ये आपकी इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं होता, ये आपकी किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता, ये मात्र इस चीज से कनेक्ट होता है कि जैसे मैंने एक पिंकी और एक हरी का नाम लिया था, हैरी का, अगर ये लिसनर होंगी तो इतना नाम लेने से ही कनेक्ट हो जाएंगी। क्लासरूम में अगर ये बता दें कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इनको बताना पड़ेगा जल्दी का मतलब क्या है, 8 बजे कि 7 बजे कि 6 बजे कि 5 बजे। उनको जल्दी नहीं समझ आता, वर्ड वेग स्टेटमेंट है। इनको अगर कनेक्ट करने का एकमात्र तरीका है, काम करते करते उनसे पूछना देना, पिंकी पेन देना बेटा, एक बार पेन ले लो, करो, थैंक यू, बस इतना बोल दो, कनेक्टेड। उसके बाद घर जाते ही सबसे पहले मैडम का काम खत्म होएगा,
जिसने उससे पेन मांगा था, कोई उससे डस्टर मांग लो, किसी से अपना बैग मंगवा लो कि ऑफिस में मेरा बैग रखा है उठा ला, किसी से साफ करवा दो, किसी से कॉपी मांग लो, किसी से कॉपी का पेज मांग लो। क्लास में जितने लिसनर बैठे हैं सबका एक बार नाम लेना है, बस कुछ नहीं करना और आपने, बाकी वो अपने आप कर लेंगे। कनेक्ट होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो जब जो कह रहे हैं हंस पड़े और जवाब दे दो। दिमाग मत खा, सिर मत खा वाले जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे आपका कनेक्शन कटता जाएगा। फिर यही वो बच्चे हैं जब 10th में हो जाते हैं, 11th में हो जाते हैं, आप लेक्चर दे रहे होते हो, ये हाथ से करके खड़े हो रहे होते हैं, बस कुछ नहीं बोलेंगे आपके सामने, कभी भी कुछ नहीं बोलते, सुनते रहते हैं, लेकिन समझ में इनको कुछ नहीं आता। सही बताऊं तो कुछ भी नहीं आएगा, कितना ही समझा लो, कितना ही बता लो, कभी भी नहीं आएगा। जब कभी भी आएगा ही नहीं तो मत कहो ना, इतना सही तो समझना है बस मां बाप को। इनको रात को कह के सो जाओ। अगर रात को बोलेंगे ना पापा मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से ना सैर किया करूंगा, क्यों कहेगा पता है? क्योंकि पापा ऐसा चाहते हैं, तो वो पापा को खुश करने के लिए बोलेगा। लेकिन सुबह नहीं उठ पाएगा बेचारा, सुबह पापा को ही उठाना पड़ेगा उसे। वो आपके एक बार थप्पड़ मारने से कह देगा मैं पढ़ लिया करूंगा, वो पढ़ना शुरू करेगा, पर 5 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन होती नहीं बेचारे की। क्या करे वो, उसकी मजबूरी है, वो नहीं बैठ सकता 5 मिनट से ज्यादा। पढ़ते पढ़ते ध्यान अगर बाय चांस चींटी पे चला गया या कॉपी पे चला गया तो कॉपी को ही देखता रह सकता आधा घंटा वो बेचारा। ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। आपने उसको कह के भेज दिया, टीवी देख रहा था, गुद्दी में मारा था, पर चल जाके कुछ पढ़ लेना, अब जाके उठ जाएगा, जाके चला जाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसे समझ ही नहीं आएगा आपने क्या पढ़ने को बोला, क्योंकि आपने कुछ बोला, उसको कुछ का मतलब नहीं पता। उसको बताना पड़ेगा बेटा जाके मैथ्स पढ़ ले, फिर वो जाके मैथ्स की कॉपी खोलेगा, किताब खोलेगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्या करूं। फिर आपको बताना पड़ेगा मैथ्स में चौथा चैप्टर कर ले, फिर चौथा चैप्टर खुल जाएगा, लेकिन आगे नहीं समझ में आएगा कि क्या करूं। फिर उसको बोला कि चौथे चैप्टर की 4.2 कर ले, फिर 4.2 खुल जाएगी, लेकिन वो भी पूरी नहीं होएगी। गारंटी है मेरी, नहीं होएगी मतलब नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि आपने ये नहीं बताए थे कि 4.2 के कितने क्वेश्चन कितने मिनट में करने हैं। यानी आपकी जो डायलॉग है वो इतना प्रेसाइज होना चाहिए कि 4.2 के ये, इसकी बजाय सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे बच्चों को उन क्वेश्चंस की लिख के पकड़ा दो और बोलो इसको 15 मिनट में चेक करवा लो। लेकिन अगर मम्मी ने 15 मिनट में चेक करवाने को बोल दिया और वो 15 मिनट में काम कर लाया, अगर उसने 15 मिनट बोल दिया कि 15 मिनट में करके ला और चेक करवा, और 15 मिनट में वो कर लाया और मम्मी उस टाइम किचन में बिजी हो गई या कोई रिश्तेदार आ गया और उसको बोला अब आगे कर ले, याद रखना आगे नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो उसको आगे करने को मत बोलो जब तक पिछला चेक ना करो। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अगले 15 मिनट में बिजी हो जाओगे तो नेवर एवर आस्क हिम कि 15 मिनट में चेक करवा, कभी मत बोलो अदरवाइज। नहीं तो अगर आपने उसका एक बार काम चेक नहीं किया तो अगली बार आपकी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेगा, गारंटी है मेरी। और धीरे धीरे आपसे वो कटता चला जाएगा और आपको लगेगा हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा। इनफैक्ट आपने उसे अपने से काट दिया धीरे धीरे, आप उसकी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दिया, आपने उसकी ओरिजिनल नेचर को समझा ही नहीं, आपने उसकी उन चीजों को ये जाना ही नहीं कि इसका ओरिजिनल है। वो जब बचपन में आपकी हर गलत बात के लिए बड़े बड़े आंसू टपका देता था, मामा ऐसे गंदा, आप तो गंदे हो, आप तो ऐसे नहीं बोलते हो, ऐसे बोलता है ना वो। ये जो लिसनर है ये अपने माँ बाप की गलती पे खुद रो पड़ता है, गलती उनकी है, वो रो रहा है कि आपने तो ऐसा कहा था, काइंड ऑफ, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। माई सन इज ऑल्सो ऑफ दैट कैटेगरी लिसनर, इसलिए बता रहा हूं आपको। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन का काम है। इन बच्चों को अपनी जिंदगी के टारगेट कभी याद नहीं रहेंगे कि तुमने 6 महीने पहले क्या बनने को बोला था। ये हर 6 महीने में अपनी लाइफ के टारगेट बदल देंगे। ये कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह सकते, नेवर एवर। आप जो बनाना चाहोगे वो बन जाएंगे। इसलिए आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे की कौन सी एक्टिविटी का मतलब क्या है।
अगर आपको सही नहीं पता फिर आप उसको उधर दौड़ा दोगे जिधर आप बढ़िया सोचते हो. So this is a very wrong decision and very wrong procedure. So you need to be aware and educated and जो भी ठीक समझो to understand this. समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है. मेरा मतलब ये था कहने का, वो समझ में आनी चाहिए बात. दूसरा, ये इतने लॉयल बच्चे होते हैं, अगर ये आपको ये कह देना कि मम्मा ये काम दोबारा नहीं करूंगा या पापा ये काम नहीं करूंगा, तो समझ लेना वो नहीं करेगा. लेकिन अगर जबरदस्ती प्रॉमिस करवाओगे ना तो नहीं मानेगा. प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मेरा बेटा, मेरा पक्का, मेरा अच्छा बेटा, मेरा गुड बॉय, खत्म कर दिया समझो आपने, नाश मार दिया. नेवर डू दैट. कभी मत कहिए उनको. इन बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इनको चेंज बर्दाश्त नहीं होता. इनका सेक्शन चेंज कर दो तो प्रॉब्लम, इनकी मैडम चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम, इनका स्कूल बदल दो तो प्रॉब्लम. इवन नानी के घर जाएंगे और बीमार हो जाएंगे कि वहां गया था वहां बीमार हो गया. जगह बदल दो तो प्रॉब्लम. बेड की पोजीशन बदल दो तो नींद नहीं आएगी एक दिन. शीट बदल दोगे जिस दिन बेड शीट, उसमें भी नींद नहीं आएगी. एक ही कलर के लाने पड़ते हैं इसलिए मेरे को तो मतलब जब मैं इस नेचर को समझ रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं रोज चेंज कर देता. नींद नहीं आ रही पापा, पता नहीं क्या हो रहा है मैं टेस्टिंग कर रहा था. एम आई राइट? यस यू आर राइट. एक दिन दो दिन दिक्कत आती है, फिर तीसरे दिन आनी शुरू हो जाए. मतलब कि चेंज नहीं बर्दाश्त होता. ऐसे बच्चों को, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि बच्चे को बोला बेटा तेरे को पता है HCF का एक और तरीका होता है करने का. एक तो तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, एक दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन. पापा ठीक है ना, ऐसे ही क्या दिक्कत है? अरे वो ये लंबा प्रोसेस है, वो छोटा है. लंबा ही ठीक है, लंबा ही कर लूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है. दे आर लाइक दैट कि जैसे चल रहा है ठीक तो चल रहा है, काहे को टेंशन लेते हो यार. आई एम ओके विद इट, जैसा भी है, जो स्कूल है, जो दोस्त है. दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लाइफ ये जीते हैं बच्चे. बहुत साइंस फिक्शन भी पसंद करते हैं, कभी ज्योग्राफी पसंद करने लगे, कभी यूट्यूब पे कुछ देखना, कभी गन्स देखना, काइंड ऑफ अलग अलग चीजें पता नहीं क्या क्या देखने शुरू कर देते हैं. दे लव टू डिस्कस न्यू थिंग्स के क्रिएटिविटी के साथ. दूसरा क्या हुआ, अगर जिनके घर में बीवियां लिसनर होती हैं, जिनके घर में, क्योंकि 80% है ना जिनके घर में बीवियां लिसनर होती हैं, देखो मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो कोई जेंट भी देख रहा होगा तो जिनके घर में बीवियां लिसनर होती है, उनको उनके हस्बैंड आगे गए, आज ना एक नई बात सोचिए, एक ऐसा प्लान कर रहा हूं कि मैं ये और नया शुरू, रहन दो ना, ठीक तो चल रहा है जो चल रहा है, क्यों खाओ गई के पंगे लेते हो. तो देखो किसको लगी जाके ना देखो हाँ, तो आपको ही क्यों चिंता हो रही है इस क्वेश्चन की ये आपकी ठेकेदार है क्या ये वकील है सो दे आर लाइक, मैं बताता हूं, ये ऐसे लोग होते हैं. ऐसे तो इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, फालतू ना मस्त होते हैं एकदम से. तो लेकिन फिर भी, जैसे मेरा एक दोस्त था, हम उसको बोल देते थे अनिल, ओए अनिल, अनिल बात सुन यार, अनिल ये काम करना है, अनिल. अब वो था सचिन तेंदुलकर का फैन उन दिनों में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे. अनिल अनिल कुछ नहीं बोलते थे, तो मैं चुपके से बोल देता मगर शिव यार ये सचिन भी ना बड़ा हरामखोर है, जीरो पे. ओए सचिन को कुछ नहीं कह देगा, मैं बता दिया मैंने लाइक दैट. मतलब उठ के भाग के आता था, सचिन के बारे में एक भी वर्ड नहीं सुनूंगा, बाकी किसी को मर्जी गाली दे ले. जैसे आजकल उसके बारे में नहीं सुनते, गधा है जो देश में सबसे बड़ा कह रही दो है सबसे बड़े गधे मतलब इट्स जोक्स आर अपार्ट. मतलब ये है कि वो चाहे कैसा ही भी है, दे डोंट गो फॉर पॉलिसीज, दे डोंट गो फॉर एनीथिंग. उनको बंदे से मतलब है, वो अपना फेवरेट है, चाहे जीरो पे आउट हो, चाहे अगले में अकल हो, चाहे कैसा ही भी हो, बस आंख बंद करके बस बंदे के पीछे पड़े हैं.
ये सबसे बड़े गधे हैं जो बंदे के पीछे पड़े हैं, विजन के पीछे पड़ना। आपका काम है बंदे को नहीं, उसके काम को देखना। यानी आज मैं जो ये खड़ा होकर के बात कर रहा हूं ना, भाषण तो कोई भी दे ले, भाषण तो कोई भी दे सकता है। बात ये कि क्या इसके ऊपर प्रैक्टिकल कुछ करा है, क्या इसके ऊपर क्या करा है, मतलब एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, कोई आंसर जवाब नो। आप मुझसे, मैं कह रहा हूं आप सीधा पूछ सकते हो कड़े से कड़ा सवाल मेरे से, मैंने कुछ करा होगा तो जवाब दे पाऊंगा, पर कुछ नहीं करा होगा तो भाग जाऊंगा कि इतना ही था सिलेबस में बस। दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट यू शुड आस्क, दिस इज व्हाट, आपका काम क्या है, टू रेज क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको रास्ते मिलेंगे, मेरे कहने वाले रास्ते से रास्ते नहीं मिलेंगे। मैं जहां खड़ा हूं ना, वहां से कोई भी चीज वैसी नजर नहीं आएगी जहां से आप देख रहे हो। अगर मान लीजिए मैं इस मोबाइल को कहूं कि इसका फ्रंट देखो, तुम कैसे देख लोगे, आप मेरी साइड में है इसका फ्रंट, तो आपको ये वाला सिरा दिखाई देगा, आपको ये वाला, आपको ये एंगल से, आपको इस एंगल से, जो जहां बैठा है उसको उसी एंगल से नजर आएगा। मेरा रास्ता, मेरा तरीका, आपका तरीका कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको अपना रास्ता बताया है। एक तो तरीका यह है कि आप मेरे को फॉलो करने के लिए वहां से उठ के इतना लंबा और फिर मेरे पीछे पीछे आओ, और हमने जाना ही वहां था, वहीं से आ जाओ ना। यू नीड नॉट टू फॉलो मी, बेसिकली पर्पस हमारा है एग्जैक्ट पॉइंट पे कहां पहुंचना है हमने, एंड उसके लिए आपका क्या काम है वो करिए। जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है तो उसको वहां से लात मार के निकाल देना चाहिए, सिंपल। इफ यू आर नॉट कैपेबल, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस राइटली, इफ यू आर, सिर्फ बोल बोल के थोड़ी ना काम चलेगा। तो ये बेसिकली जो लिसनर्स होते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बंदे को फॉलो ही कर, ये इनके रिलेशनशिप ओरिएंटेड चलते हैं, इनका दिमाग सारा का सारा, और कोई दूसरा एंगल नहीं होता है। बाकी कोई चीज दिमाग में आएगी इनकी। हाँ, दूसरी चीज, इन बच्चों को मान लो आप, अब ये चीजें प्रॉब्लम बताई हमने ना, अब हमने ये कहा कि अगर इन बच्चों को हमने एक रास्ता दिखाना है, फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि हमारे बच्चे के पास म्यूजिक का एक टैलेंट बहुत गजब का है, या हमें पता लग गया कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि उसको स्पोर्ट्स के लिए भेजो। वो पता लग गया कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसके लिए भेज दो। अब कमाल क्या होता है इन बच्चों के केस में, आपका पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि लिसनर पर्सनालिटी को अगर आपने कह दिया कि यू आर मेड फॉर स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेगा, बहुत दिल से ज्वाइन करेगा, बहुत दिल से काम करेगा। लेकिन किसी शादी के चक्कर में अगर 3-4 दिन का गैप हो गया ना, शादी के बाद जब वापस आओगे ना, तो जब कहोगे बेटा तैयार हो ले आज जाना है, तो ये कहेगा मामा आज मूड नहीं है, कल जाऊंगा। और अगर आपने उसको उस दिन रोक दिया ना, आगे से वो उस चीज में जाएगा ही नहीं, मूड ही खत्म। यानी कि सबसे बेस्ट चीज से भी भाग सकता है वो, सिर्फ इसलिए कि आपने गैप दे दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको ये मालूम नहीं था कि वो जो बैक गियर लगने वाली प्रोसेस है वो नेचुरल है उसकी। अगर आपको पता है, देखो एक तो धक्के से ही पेल रहे हो आप उसको स्पोर्ट्स की तरफ क्योंकि आप सोचते हो, एक आपको पता एग्जैक्टली, कैसे पता लगेगा वो स्पोर्ट्स के लिए बना है, उसका जवाब आएगा आगे। कैसे पता लगेगा आर्ट के लिए बना है, उसका जवाब आएगा आगे। बट एक बार पता लगने के बाद देन इट्स योर ड्यूटी कि आप अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करो, क्योंकि वो नहीं करेगा कभी भी। वो सिर्फ तभी कर सकेगा जब वो टॉप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल हो। मेरे पास एक मेरी यूपी में मेरी एक फ्रेंचाइजी है, नाम तो नहीं लूंगा, उनके फादर साहब का जब वो टेस्ट जब चल रहा था, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने उनको बताया कि आपके फादर, उन्होंने अपने फादर का टेस्ट करवाया हमसे ब्रेन का ना, तो बोलती कि ना, मैंने कहा ये बच्चे ऐसे होते हैं। वो उनको पहले से ही पता था, जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अब हमने तो एक लाइन में बोल दिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई बन के, वो बोला कि नहीं सर, मेरे पापा बहुत पंक्चुअल, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत लॉयल पर्सन है। ये कैसे संभव है? इतना डिसिप्लिन इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं तो बहुत लोगों को, हाँ लिसनर ऐसे होते हैं जो बाकी लिसनरों को जानती हूं वैसे, पर मेरे पापा ऐसे नहीं है। वाई? इसके दो ही कारण होते हैं, या तो, हाँ जी कौन बोला था? मैंने कहा इसके दो ही कारण होते हैं, या तो
आपके जो दादा हैं वो आर्मी में होंगे, बचपन से ही घड़ी सेट कर दी उनकी, या दूसरा कारण है आपके दादा एक्सपायर हो गए हो बहुत जल्दी या घर से निकाल दिया हो। हाँ, मेरे पापा 13 साल के थे जब मेरे दादा एक्सपायर हुए और मेरी पूरी फैमिली को मेरे पापा ने ही बड़ा किया। दैट्स वाई, दिस इज द ओनली रीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल पे सबसे ऊपर आना पड़ेगा। तो सबसे वही बच्चा, वही लड़की जिसको सुबह से शाम तक आप सुना रहे हो, वही लड़का सुबह से शाम सबको सुना रहे हो, मम्मी बीमार हो जाए सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा हो जाएगा। और वही बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, इधर किचन है, दूध उबल रहा है, दूध निकल रहा है, उधर मम्मी मम्मी दूध निकल रहा है ऐसे बोलेगा, उधर पानी चल रहा है टैप का, मम्मी पानी चल रहा है, मतलब खुद जाने की 2 कदम है और मम्मी उससे 2, मतलब वो कहेगा तुम अपने आप देखो भाई तेरा काम है मैं अपने बिकॉज उसका वो नेचुरल है। आपने बोल दिया उसको भाई बाहर तार पे कपड़े सूख रहे हैं, इधर पानी जब ये बाल्टी भर जाए बंद कर देना, दूध जब उबल जाए तो बंद कर देना, आप देखोगे दूध भी उबलेगा, बाल्टी भी चली रही है और वो कपड़े भी बाहर ही गिले हो रखे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप इकट्ठे 3 काम बता दोगे, दे कांट अंडरस्टैंड एट ऑल। ज्यादा से ज्यादा 1 काम करेंगे बस तीनों में से, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो तीनों ना हो पूरे चांसेस हैं। ऐसे चल रहे हैं एक सेम जगह पे सेम कोने पे, वो अपनी कोनी फुड़वाएंगे, सिर फुड़वाएंगे, गोड्डा फुड़वाएंगे, लगता चलेगा उनको। वहीं से जैसे किचन में काम करती हुई लिसनर, वो यहां से जली मिलेंगी कहीं से भी, मतलब वहीं जलती हैं। कहते यहीं कैसे जलती है, रोज की रोज कैसे लगता है, हर तीसरे दिन, हर 5वें दिन, नेचुरल है। चलते चलते ठोकर लग के गिर सकता है बच्चा, इट्स नेचुरल उनके भी, ये बहुत नेचुरल है। और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठुकते हैं फिर ठीक है ठीक है बस मस्त है, लाइक दैट। वो क्योंकि उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, ऐसा लगता है जैसे वो कहीं खोए हुए हैं। जब वो बैठे होते हैं अकेले तो ऐसा लगता है खोए हुए हैं। तो इंटरप्ट मत करो, खोए रहने दो उनको। अगर उनको इंटरप्ट करना है तो कभी भी ताने की फॉर्म में इंटरप्ट मत करो। हाँ, एक और बात, कभी लेबल मत लगाओ इन बच्चों पे। मान लो उसने चोरी कर ली, मान लो उसने झूठ बोल दिया, तो नेवर लेबल हिम। प्रूव भी मत करो, साबित भी मत करो कि तुमने ये गलती की थी। सिर्फ ये देखो कि वो कहां से करी थी, क्योंकि उस बच्चे में अगर कुछ भी ऐसा आता है जो नेगेटिव है तो उस बच्चे का ओरिजिनल नहीं है। सबसे साफ, सबसे लॉयल, सबसे लॉयल बच्चे होते हैं, इनमें कोई करप्शन नहीं होता, 0 करप्शन का बच्चा होता है। झूठ बोल ही नहीं सकते, कच्चे झूठे होते हैं एकदम, मतलब पकड़े जाएंगे, झूठ को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे, किसी को ठग ही नहीं सकते, किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, किसी से बदजुबानी कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिसके घर ये जाता है, जिसके साथ ये उठता है, वो करता है ये काम, कंफर्म है ये। इसीलिए जरूरी है 85% लोगों को कि वो सोसाइटी के लिए काम करना शुरू करें, क्योंकि आपका बच्चे का अपना दिमाग, इन लिसनर्स का दिमाग नहीं काम करता। इनको पढ़ने भी बिठाना हो तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि पड़ोस के 2 इंटेलिजेंट से बच्चे उठा के इसके सामने बिठा दो बस पढ़ने के लिए, और इसको वैसे बिठा दो बिना किताब के, 5 मिनट में किताब उठा के ले आएगा। आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो घर पे जाकर के, अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा, इट्स गारंटी। कुछ नहीं कहना आपने, सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो, आपको कुछ नहीं। वो इनको दिखना चाहिए कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, चल मैं भी कर लेता हूं, बात खत्म। ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, मैं ही क्यों कर रहा हूं, मेरे से नहीं होगा, उससे नहीं होएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए एनवायरनमेंट पे कैसे काम करना है ये समझ लीजिए। यानी जिसके घर गया था और आके अगर मम्मी से बदतमीजी करे तो समझ लो उसके घर दोबारा नहीं जाने देना, बस अगली बार से किसी दोस्त की गलत चीज लेके नहीं आएगा, गारंटी है। लेकिन अगर उसको डांट दिया, क्योंकि उसकी है ही नहीं वो ओरिजिनल गलती, इस बच्चे में कोई गलती नहीं होती, मैं आपको बताऊं, सबसे प्योर फॉर्म है ये इंसान की। अब लिसनर्स को थोड़ी शांति पड़ी होगी ठीक है ना। लेकिन अगर कोई करप्शन है दिमाग में, कुछ है और नेगेटिविटी अगर आती है तो वो किसी से ली हुई है, वो किसी की अडॉप्ट करी हुई है, उसको छोड़ दो। मत ऐसे बात किया करो कि तुम्हारी माँ ऐसे करती है, तुम्हारी बहन ऐसे करती है, मेरी देवरानी ऐसे करती है, मेरी जेठानी, मत करो अगर उसकी बात कभी भी, बिकॉज वो वहीं से आई हुई है आपके अंदर भी।
उसको वहां ड्रॉप करके आपकी ओरिजिनल नेचर वो नहीं है, आपकी ओरिजिनल नेचर देने की है। इसीलिए फिर हस्बैंड वाइफ जब बात करते हैं तो लिसनर औरत अपने आदमी को बोलती है, मैं तो ठीक थी, तुम्हारी मम्मी ने मेरे को ऐसा बनाया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बनाया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने ऐसा बनाया, या वो कहता है कि ये तुम काइंड ऑफ लाइक दैट। सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि आप उन लोगों से अडॉप्ट करते हो। सो जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उस आदमी से कांटेक्ट दूर हो जाओ उससे। मतलब किसी कोई आदमी झूठ बोलता है उससे बात करना बंद कर दो, कोई आदमी अगर ज्यादा इरिटेटिंग बात करता है उससे बात करना बंद कर दो, तो आपके अंदर इरिटेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको समझाने के लिए उससे बात करते रहोगे तो धीरे धीरे वो आप एकदम रंग पकड़ते चले जाओगे। मतलब लिसनर, तो लिसनर का ये तरीका है कि जैसा बनाना चाहते हो पास के दो लोग वैसे खड़े कर दो, बस अपने आप वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। हां, पास खड़े कर दिए और वो बन गया, वो दो जैसे ही दूर जाएंगे फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे लोगों के साथ जाएगा। कॉन्टिन्यूस उसका कुछ नहीं है, जब तक उधर जा रहा है उधर जाए, जब तक उधर जा रहा है उधर जाए, जब तक उधर, मतलब उसका ऐसा है कि पानी लेने जा रहा है, दादा ने पानी मंगा, मम्मी बोली बेटा जब दूध ले किचन से उठा ला, फिर किचन की तरफ चल बढ़ा, उधर फिर उधर की तरफ से, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसा माहौल होगा, जैसा ऑर्डर होगा, वो वैसे ही चल पड़ता रहेगा। इसीलिए लिसनर पर्सनालिटी पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में ही काटती है बेचारी। नहीं बदलते, वो दो हैं इसीलिए दो बोला। एक होता तो दोनों में से चांसेस होते, दो अच्छे हैं तो वो दोनों से सीखेगा। और शुरुआत में निगरानी आपको रखनी पड़ती है, शुरुआत की निगरानी आपकी, बाद की अडॉप्शन उसकी, कोई टेंशन नहीं। हाँ, टुडे हम लिसनर ही कवर करेंगे, अपने पास तो बहुत मटेरियल है बोलने का, क्योंकि जो आपका जो दूसरा बैच है 9th to 12th वाला, उसमें भी लिसनर तक पूरा हो गया है। आपके दिमाग में लिसनर से कनेक्टेड कुछ सवाल होंगे, उनके भी होंगे, और जो अभी तक हुआ है वो भी आपका डिफरेंट हुआ है, अलग हुआ है, उनसे अलग हुआ है, पता नहीं कैसे होता है, मेरे को कुछ याद तो होता नहीं, तो जो जब आ रहा होता है तभी होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों वीडियोस की एक वीडियो को बना के लंबा बना देंगे, जो उसमें नहीं है वो इसमें है, तो उसमें नहीं है उसमें, क्योंकि वो फॉर्मेट नहीं है अपने पास वो मटेरियल वाला। तो जितना बात करते जाएंगे हम, चीज़ें मेरे से निकलती चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन हम ज्वाइंट करेंगे आपका, ठीक है ना, नर्सरी से लेके एंड तक का। और इस दौरान आपसे ने गलती, जो जिन्होंने मेरे को मैसेज नहीं भेजा हुआ व्हाट्सएप पे, प्लीज़ भेज दो। रीज़न ये है कि आप सवाल जो है मेरे से, अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप नहीं पूछ सकते तो वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। जो सवाल आपका जवाब, वही इसका जवाब बाद में दूंगा लेटर ऑन, तो वो बाद में मिल जाएगा। साथ ही साथ और चीज़ें जो एजुकेशन से कनेक्टेड हैं, वो जो लोग कनेक्टेड होते हैं, जैसे ग्रुप स्कूल का बना है, तो इकट्ठा ज्वाइंट मैं ग्रुप नहीं बनाता, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भेजता हूँ। तो जिसने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा उसके पास मेरे मैसेजेस नहीं जाएंगे, और जो मेरे को मैसेज नहीं भेजेगा उसका नंबर मैं सेव नहीं करूँगा। लिस्ट हालांकि स्कूल से मिल जाएगी बट मैं नहीं लूँगा। इट्स अप टू यू, जो भेजता है। आपने सिर्फ नाम भेजना है अपना, अपनी डेजिग्नेशन भेजनी है और स्कूल का नाम भेजना है, वो फिर मैं सेव कर लूँगा। और आपको अगर मेरा रिप्लाई आए तो समझो मैंने सेव कर लिया, रिप्लाई ना आए समझो तब तक मैंने देखा ही नहीं है आपका मैसेज, ठीक है? नहीं, बस हो गया ना, उसके बाद तो हम सबसे अलग अलग ही कनेक्टेड हो जाएंगे फिर। हाँ, कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर याद दिला दो फिर मैं कर दूंगा कि रिप्लाई तो नहीं आया, ठीक है जी। तो आपके पास नंबर सभी के पास है, जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेज दीजिए। अगर नंबर पूछना है तो बताऊं, 951817 0000 पूछना है आपने। हाँ जी, व्हाट्सएप करके कुछ नहीं पूछना फिलहाल, आपने सिर्फ अपना नाम, डेजिग्नेशन और स्कूल का नाम, ये 3 चीज भेजनी है बस फिलहाल, जस्ट टू गेट कनेक्टेड, ये अभी भेजना है। बाकी चीजें तो फिर हम, बिकॉज जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, जैसे मान लीजिए हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैम प्लीज मैं बता दूंगा दोबारा से, जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के बाद मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो जब आप घर में होंगे तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि अगर लिसनर बच्चा ये कर रहा हो क्लास के अंदर तो आप क्या करोगे। तो मैं वो सवाल सबको पोस्ट करूंगा, सबका थॉट प्रोसेस देखना है मुझे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब बेसिकली ना, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, तो कॉपी नहीं करना किसी ने किसी की, ओरिजिनली रहिए,
जो कुछ मुझे बदलना नहीं है आपका, मुझे आपको चेंज नहीं करना है, आप अपने आप को खुद ही चेंज महसूस पाओगे अपने आप। जब अब लिसनर्स का पता लगा तो कुछ एक्टिविटीज के ऊपर अब आप जाओगे तो माफ कर सकते हो उसको कि यार अब मजा लो सको। मतलब जब बच्चा बेटा मेरा मेरे पीछे चल रहा है और गिरते चलते ठा आवाज आती है, मैं देखता हूँ गिर गया, मैं कहा चल ठीक है इट्स लाइक दैट, मुझे वापस मुड़ना नहीं। वो सबसे पहले लिसनर की क्या दिक्कत है कि वो गिर गया है ना अगर, और वो ऐसे करके रोएगा, पापा अगर उसको उठाने आ गए ना तो वो फिर अगली बारी तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसको उठाने नहीं आओगे। सो यू नीड टू डेवलप दिस थिंग। तो और वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में अभी आएंगी बच्चों से रिलेटेड, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली, कुछ भी दिमाग में आता है ना, जो उसी वक्त अवेलेबल है तो उसी वक्त जवाब दे दो, नहीं तो लेटर ऑन। सो इसीलिए कनेक्ट होने के लिए बोल रहा हूं। और फिर अगर मान लो एजुकेशन से रिलेटेड कोई, अगर मान लीजिए मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ लिखता हूं तो आप वो, मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही लिखता हूं, मेरा फेसबुक पेज है, लगभग 5 लाख फॉलोअर हैं उस पर, तो यू कैन गो थ्रू माई ऑल वीडियोज। उसमें मैंने एजुकेशन को कैसे सेल्फ सस्टेन्ड बनाया जाए, कैसे हम 100% एम्प्लॉयमेंट का मॉडल बना सकते हैं, कैसे हम स्कूल को एक ऐसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा हर बच्चा और हर पेरेंट के पास ये बात पहुंच पाए, उसकी बहुत सारी चीजें डिस्कशन की हुई है मैंने पेज पे। तो आप मेरा पेज वहां पे जा करके उसको फॉलो करके भी उसको वहां वो वीडियोस भी सुन सकते हो। वहां किसी में भी सेम चीज नहीं मिलेगी आपको, सब कुछ अलग अलग ही चलता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। आज के लिए हम लिसनर पे ही खत्म कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट इससे बियॉन्ड हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।